दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नाटो की। हाल ही में नाटो ने घोषणा की है कि वह शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे नाटो क्या है। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है ये। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य संगठन है। नाटो ने कहा है कि वह शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करेगा। नाटो आपको पता चल गया। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। इसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है। यह एक सैन्य गठबंधन है। सदस्य की बात करें तो नाटो एक ऐसा गठबंधन है जिसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 31 सदस्य देश शामिल हैं। नाटो का गठन 12 संस्थापक सदस्यों के साथ हुआ। इसमें 9 बार नए सदस्य शामिल किए गए। हाल ही में फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को इस गठबंधन में शामिल हुआ। जो 12 संस्थापक सदस्य थे उनके बारे में देखते हैं। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 1949 में नाटो के संस्थापक सदस्य हैं। आपको सभी देशों के नाम एक बार याद जरूर कर लेने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसे एग्ज़ाम में प्रश्न दे देगा, कोई एक ऐसा देश बाहर का डाल के पूछ देगा कि इसमें कौन सा नाटो का सदस्य नहीं है। अब नाटो के उद्देश्य की बात करते हैं। नाटो सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है जिसमें उसके सदस्य देश किसी भी बाहरी हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। नाटो में 3 नाटो सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम वीटो की शक्ति के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं और आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार वाले देश हैं। नाटो का आवश्यक और अस्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है। राजनीतिक उद्देश्य की बात करें तो नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्यों के समस्याओं को हल करने, विश्वास बनाने और लंबे समय में संघर्ष को रोकने के लिए रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग करने में सक्षम बनाता है। सैन्य उद्देश्य की बात करें तो नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। यदि राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो उनके पास संकट प्रबंधन अभियान चलाने के लिए सैन्य शक्ति होती है। अब युद्धाभ्यास की बात करते हैं। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 युद्धाभ्यास होने वाला है। इस युद्धाभ्यास की स्टार्टिंग जनवरी के लास्ट से स्टार्ट होकर मई तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। सैनिकों की संख्या बात करें तो 90,000 सैनिक इसमें शामिल होंगे। युद्धाभ्यास में 50 से अधिक युद्धपोत, विध्वंसकों सहित 80 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन व 133 टैंक व 533 इन्फेंट्री लड़ाकू वाहनों सहित 1100 लड़ाकू वाहन भाग लेंगे। नाटो शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। इसमें नाटो सहयोगियों के जो सैनिकों की कुल संख्या है वो 90,000 है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य रूस सहित दुनिया के उन तमाम देशों को एक मैसेज देना है जो जिनका नाटो देशों और अमेरिका के साथ सही संबंध ठीक नहीं है, सही से उनके आपसी तालमेल नहीं बन पा रहे हैं। उनको एक मैसेज देना है कि अपने शक्ति का एहसास दिलाना है। नाटो रूस की सीमाओं से लगी अपनी सीमा सहित समूचे क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम है। यह चीज दुनिया और खासकर उन देशों को बताना जिनसे नाटो देशों के संबंध ठीक नहीं हैं। अब बात करते हैं कि अब तक के बड़े युद्ध अभ्यास नाटो द्वारा जो किए गए हैं। उसमें 1988 में शीत युद्ध के बाद रिफोर्जर युद्ध अभ्यास हुआ था। 1.25 लाख सैनिक युद्ध अभ्यास में शामिल हुए थे। रिफोर्जर युद्ध अभ्यास था ये। और 2018 में
ट्राइडेंट जंक्चर युद्ध अभ्यास हुआ था जिसमें 50,000 से अधिक सैनिक शामिल हुए थे।